टेक्नोलॉजी ने क्या इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस पे? मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे अंकल ने स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, और आज की डेट में बात करूं तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस Yes. इजी हो गया है, या फिर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है? अब लोग फोटो भेजते हैं और बोलते हैं ये दे दो, और हाँ. थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल हो Yes. गया है। Yes. पहले Correct. लोग तो आते थे, शोरूम पे आते थे, 2-2 घंटे बिताते थे और देखते थे। आज कहीं जाते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं, यार ये वाली टाइल चाहिए। सो हाउ इट इज कि ये इजी हो गया है, या फिर एक थोड़ा सा और हमारे लिए हेक्टिक हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से टाइल इंडस्ट्री में बेसिकली? यार आई वुड से इट इज टेक्नोलॉजी के हमेशा ना प्रोस कॉन्स आते हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी मैं ये मना कर दूं कि टेक्नोलॉजी बेकार है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, और मैं ये बोल दूं कि टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है, वो भी कहना पूरी तरह सही नहीं है। सो टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज जो लोग अच्छे से करते हैं वो उनको बहुत फायदा होता है, सिंपल। हमारी लाइन में अगर हम स्पेसिफिकली ना, अगर हम अब बात करें तो हमारी लाइन में अगर क्लाइंट और हमारा रिलेशन बहुत इजी हो गया, कनेक्शन बहुत इजी हो गया, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फोटो भेज दो तो उसको पता है कि ये बता देगा, तो एक तो अप्रोचेबल हो गए हम लोग। पहले हमें क्लाइंट्स के पास खुद जाना पड़ता था, उनको याद दिलाना पड़ता था। अब क्या है कि कहीं पे भी क्लाइंट कुछ देता है तो दे हैव व्हाट्सएप, दे हैव आवर इंस्टाग्राम पेजेस, आवर वेबसाइट्स एंड आवर गूगल इमेजेस, कि जिससे वो ये देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन बहुत ज्यादा बनने में बहुत हेल्प करी है टेक्नोलॉजी ने हमारी। हम दोबारा क्लाइंट के पास वापस जा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है आजकल, तो हम डे टू डे, टाइम टू टाइम उनको मैसेजेस भेज सकते हैं। तो कनेक्टिविटी को अगर हम देखें तो यस, इट्स अ बूम फॉर अस। हम अगर आज भी मैं बैंगलोर और हैदराबाद, मुंबई, मेरे डीलर्स हैं, मैं काम कर रहा हूँ, साल में एक बार जाता हूँ, नहीं भी जाता, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मैंडेटरी जाना है, बट यस आई कैन वीडियो कॉल, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ। दे नो व्हाट, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं, कि मेरी एज क्या है, वो एक पर्सनल टच होता है ना, वो बहुत ज्यादा जूम कॉल से थोड़ा सा बेटर हो गया। प्लस मैं उनको फोटोज भेज सकता हूँ, उनको HD इमेजेस भेज सकता हूँ, 3D इमेजेस भेज सकता हूँ। आई हैव दोस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो मेरा वॉक थ्रू बना सकते हैं रूम का। आई कैन सेंड देम अ बाथरूम और अ ड्राइंग रूम वॉक थ्रू कि आप सेलेक्ट कर लो। तो टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बूम इन दैट केस। नाउ नेगेटिव क्या हुआ टेक्नोलॉजी से? जो भी क्रिएटर्स थे ना, आर्टिस्ट थे, सो सेलर तो बढ़ गए, सेलिंग बहुत आसान हो गई, बट जो आर्टिस्ट है ना, मतलब हमारी लाइन में तो आर्टिस्ट बहुत पहले ही कम मिलते हैं। दीवार पे पेंट करना सबको आता है, बट टाइल कार्व करके एक म्यूरल बनाना, म्यूरल बोलते हैं जिसको हम पेंटिंग्स को हमारी लाइन में टाइल्स में म्यूरल्स बोलते हैं, तो म्यूरल्स बनाना और कहते हैं ना मीनाकारी करना, हमारी जो काम होते थे बहुत डिफिकल्ट काम होते हैं। टेक्नोलॉजी ने वो खराब कर दिया, वो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि उससे क्या हुआ है कि अगर आज के टाइम में किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन जाओ और पिंटरेस्ट से फोटो डाउनलोड करो, भेजो, किसी ने मेहनत करके पिंटरेस्ट पे वाटरमार्क करके फोटोज डाली है, भेजो, खत्म। दूसरा आर्टिस्ट बोलेगा हाँ सर ये प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इट। वो आर्टिस्ट खत्म हो गया है। सो इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ आर्ट हैज डिक्लाइंड अ लॉट, क्योंकि उस आर्टिस्ट को वो रिटर्न मिलना बंद हो गया, वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू खत्म हो गई। वो वैल्यू बहुत जरूरी थी। एक एग्जाम्पल सिंपल जो आप भी देखते हो, जो सबको बहुत सिंपल सा लगेगा, हम एकदम से 2 साल पहले देखा फ्रूट्स चलने शुरू हो गए, पिछले साल हमारे लाइन में ट्रॉपिकल प्रिंट्स चलने शुरू हो गए। अब ट्रॉपिकल प्रिंट 2 साल पहले चलने शुरू हुए, उससे 6 महीने पहले किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। पहले ये चलने शुरू होते थे 10 साल बाद। अच्छा। पहले बहुत अच्छे अच्छे जिनको घर बनाने होते थे वहां ट्रॉपिकल दिखता था। अच्छा। टेराकोटा बहुत ज्यादा फेमस है, टेराकोटा ब्रिक्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। सो टेराकोटा ब्रिक्स व्हाट इट इज अ ब्रीज ब्लॉक, इट इज अ ब्रीज ब्लॉक। घर के अंदर हवा पानी आता रहे तो ब्रीज ब्लॉक लगाते थे। बस पिंटरेस्ट पे आ गया, फोटोज आ गई, दैट इज फिनिश्ड। तो आर्टिस्ट जिसने ब्रीज ब्लॉक बनाने में तो दिमाग लगाया है, खपरेल को ब्रीज ब्लॉक को इंग्लिश नाम दे दिया और अच्छा बना दिया, तो वो खत्म हो गया। सो टेक्नोलॉजी वहां बहुत प्रॉब्लम है कि न्यू क्रिएशंस आर समवेयर लैकिंग, पीपल आर नॉट रेडी टू मूव इनटू क्रिएशन। तो वो सब लोगों को एक ईज आ गया कि यार पिंटरेस्ट से फोटो निकालो, मतलब इंटरनेट पे जाओ, डिजाइन निकालो और डालो। आर्किटेक्ट्स, नाउ वी आर मूविंग टू एआई। नाउ एआई में अब क्या है कि आप अपने रूम की फोटो डालो, एआई को दो, वो आपका रूम के 15 ऑप्शन डिजाइन करके भेज देगा। आर्किटेक्ट्स गए, इंटीरियर डिजाइनर्स का काम खत्म। सो एनी फील्ड विच इंक्लूड्स क्रिएटिव, वो क्रिएटिवनेस खत्म कर दी टेक्नोलॉजी।
डिपेंड, तो कहते हैं ना पहले लोग मैसेज भेजते थे और खुद दिल से लिखते थे, तो उसमें कुछ लगता था खुद दिल से लिखा। अब चैट जीपीटी खोलो, आई वांट टू सेंड थैंक यू मैसेज टू माय फ्रेंड, और वो आपको 15 से 20 मैसेज डाल देगा रिलेटेड। आप 10 दोस्तों को मैसेज दें, 10 को अलग अलग मैसेज भेजो। दैट इज गुड, टेक्नोलॉजी इज गुड, बट यस आई वुड से कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए वी शुड डू समथिंग कि हमारा वो इंडियननेस जो शुरुआत इंडिया की मिट्टी है, जो मीनाकारी है, जो पुराने मंदिर जितने कागज से बने हुए हैं, वो क्रिएटर्स, वो आर्टिस्ट, कहीं ना कहीं वो सब उनको हम किसी तरह सपोर्ट करें ताकि वो अच्छी चीजें बनाएं। सेम किसी को नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं और वो मान लो डिजाइनर या आर्किटेक्ट हायर करते हैं, तो बोलते हैं डिजाइन भेजने को, तो वो भी पिंटरेस्ट से लेके भेज देते हैं। yes. उसके बाद लेकिन क्लाइंट डिमांड करता है यार कुछ तो नया भेजो, ये तो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ. ये तो ऑलरेडी देख चुका हूँ, कुछ नया भेजो। लेकिन उनके पास भी कुछ नया करने को ऑफर नहीं होता। जो बहुत ज्यादा इनोवेटिव बंदा होगा ना, वही कुछ डिफरेंट डिजाइन बना के देखा जो मैंने देखा। नहीं तो मैं अब देखता हूँ एलिवेशन देखता हूँ या वॉशरूम देखता हूँ ना, सब जगह सेम वही चल रहा है। लेकिन 10 में से 2-3 घरों में ऐसा मिलता है कि हाँ कुछ डिफरेंट करा है यार क्लाइंट ने। उन डिजाइनर्स को वैसे भी मैं एग्रीगेटर्स बोलता हूँ, डिजाइनर्स बोलता ही नहीं। हम लोग बहुत डिजाइनर्स के साथ काम करते हैं, डिजाइनर को उनकी फीस ही नहीं देते हैं लोग। फीस देंगे, दे विल स्पेंड 5 लोगों का दिमाग एक क्लाइंट पे। अगर 10 लाख फीस है, वो 2 लाख फीस दे रहा है, तो वो 2 लाख का ही दिमाग लगाएगा और उसको भी 4 क्लाइंट और चाहिए होंगे, अपना भी पेट भर लेंगे। ऑब्वियसली बात है, राइट। तो वो वैसे 5 क्लाइंट्स पकड़ेगा 2-2 लाख वाले, और उसको एग्रीगेटर बोलेगा। मैं एग्रीगेटर बोलता हूँ, ऐसे डिजाइनर से नहीं बोलता कि हाँ इधर से ही उठाया और ये डिजाइन बना के दे दिया, बन गया नया डिजाइन। दे आर नॉट डिजाइनर्स। डिजाइनर्स आर हु क्रिएट, हु थिंक स्पेस में जाके। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, आपने डिजाइन पहले मंगवाते फिर घर बुलाते हो आप पहले बोलते हो पहले सर अपने डिजाइन भेजो आप, वो 10 डिजाइन भेजेगा, आपको पसंद आएंगे तो आप उसको घर बुलाओगे, तो फिर वो भी क्यों दिमाग लगाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं कि लोगों ने वैल्यू खत्म कर दी है। जैसे हम भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना, तो पहले तो क्लाइंट देखने आते थे, अब तो कहते हैं पहले वीडियो भेज दो जी, वीडियो समझ आएगी तो आपके पास आएंगे। तो ऑब्वियसली हमें भी फिर टेक्नोलॉजी का चलना ही पड़ेगा। मटेरियलिस्टिक हो गई चीज, यू डोंट वांट टू फील द वाइब देयर। पहले क्या होता था, घर के अंदर घुसते थे ये कर लेना, तो पहले क्या होता था, हवा चल रही है, इधर उधर हवा आ रही है, हाँ थोड़े पॉजिटिव वाइब आ रही है, कलर्स मेरे हिसाब से हैं, किचन हाँ बहुत अच्छी डायरेक्शन में, ये सारी मुझे चाहिए, तो बंदा कर लेता था। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि वीडियो हम भेजते हैं ना, तो क्लाइंट को बड़ा चार्मिंग लगता है यार इतने सुंदर इंटीरियर है, और जब हम बताते हैं कि यार ये डेवलपर अच्छा नहीं है, ये डेवलपर अच्छा है, तो वो बिलीव नहीं करते। नहीं यार यही चाहिए, तो अच्छा लग रहा है देखने में, अंदर क्या लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। So that's how video has changed people. You were saying something. नहीं, यही कह रहा था कि इतने मतलब चीजें होती हैं घर में चेक करने के लिए, वीडियो में तो खैर नहीं पता चल सकती। तो पहले वाइब देखी जाती थी, पहले घर का एनवायरनमेंट देखा जाता था, पहले घर का कहते हैं ना हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है नहीं हो रही वो देखा जाता था, और मंदिर कहाँ है, मेरी जगह मेरे हिसाब से है कि नहीं, मैं बैठ के पूजा कर सकती हूँ नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज देखी जाती थी। अब देखा जाता है कि पत्थर कौन सा लगाया, टाइल कौन सा लगाई है, पेंट कौन सा किया है। अब मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए। अब थोड़ा सा कहते हैं ना, डिजाइनर इज समथिंग दैट विल नॉट मैटर कि आप कौन सा ब्रांड लगा रहे हो। डिजाइनर को ये मैटर करेगा कि आपकी लाइफ कैसे यहाँ पर मैं अच्छी बनाऊं। अब आर्किटेक्ट से मूव इनटू नहीं सर आप इस ब्रांड का ये लगाओ, इस ब्रांड का ये लगाओ। वो एस्थेटिक को वैल्यूएट करने का तरीका चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी इज अ बिग रोल। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमारे को हमारे दोस्तों के सामने बताने पे मजबूर कर देती है। अच्छा तेरी वीडियो मैंने देखी, तूने ये किया था, मेरी वीडियो में देख मैंने ये लगाया। तो वो टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। वी आर स्टैंडिंग इन एन एनवायरनमेंट जहां पे हमें अपने आप को ऊंचा थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो आपकी जो जरूरतें हैं वो नीचे हो गई हैं, और आपकी जो कहते हैं ना वांट्स हैं कि हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वो सारी चीजें ऊपर आ गई हैं। आपको जो चाहिए वो सोचो, राइट। दूसरा कैसे बनना चाह रहा है आप उससे क्या लेना। आपको अपने घर पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोविड के टाइम पे वॉशरूम में जाने के लिए तो सफाई रखनी पड़ती थी। तो एक हमारी आंटी थी, उन्होंने बोला कि एक एंट्री करते टाइम एक वो बनाओ, एक नीचे मुझे एक सरोवर टाइप से होता है ना जैसे गुरुद्वारे में, पैर रख के अंदर जाऊं, तो कह रहा पैर रख के अंदर जाऊं। तो ही डिड दैट, पर उनके बच्चों ने मना कर दिया, घर में ऐसे करता है। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, मेरी जरूरत है। तो ये हमारे पुराने लोग यही सोचते थे कि मेरी जरूरतें पहले हैं, लुक्स पहले नहीं है। उनके बच्चों ने मना कर दिया, क्या करा रहे हो अपने घर में, उन्होंने कहा मेरी जरूरत है। सो ये चेंज आया जनरेशन में। ये जनरेशन
और ओल्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता था, इन जनरेशन को है कि मैं घर बना के वीडियो तो डालनी अच्छी नहीं लगेगी। सही बात। सो टेक्नोलॉजी इज गुड, बट वो क्रिएटिवनेस, वो कहते हैं ना, ऑनेस्टी थोड़ी सी शांत हो गई है। बट यस, टेक्नोलॉजी शुड बी बूमिंग, बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से ही हम आज जहाँ पर कंस्ट्रक्शन में भी हैं और जहाँ पर हम वहाँ पहुँचे। कुछ चीज़ों में बस मुझे लगता है, बाकी तो इट्स गुड।